Hello students, welcome back to my channel Notes Mania by Shania Ma'am, the hub of class notes। इससे पहले हम लोगों ने मैप वर्क से रिलेटेड 4 टॉपिक्स को कवर किया था। चलिए हम लोग देख लेते हैं। सी सबसे पहले हम लोगों ने ऑयल फील्ड्स एंड कोल माइंस को देखा था। आई होप आप लोगों ने ये वीडियो देखी होगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिए, बोर्ड एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था इसके PYQs की प्रैक्टिस भी की थी। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था मेजर पोर्ट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जिससे बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक को लेकर कंफ्यूज भी होते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड थर्मल पावर प्लांट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम लोग इसमें एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे, उसको साथ साथ में लर्न करते चलेंगे, फिर उसकी PYQ से प्रैक्टिस भी करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्यों बेनिफिट है इस वीडियो को देखने से, और आपको मैप वर्क में क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। मैप वर्क इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्लास 10 ज्योग्राफी, वाई मैप वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट। तो देखो, डायरेक्ट मार्क्स स्कोरिंग टॉपिक है आपका। अगर आपको सही से आता है तो 3 मार्क्स 5 मार्क्स टोटल अगर हिस्ट्री ज्योग्राफी का देखेंगे तो वो कहीं नहीं जाएगा। लेस टाइम, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। अगर आपको अच्छे से आता है तो आप पॉइंटिंग 1 से 2 मिनट में मैक्सिमम कर लोगे। रिपीटेड इन एवरी CBSE बोर्ड एग्ज़ाम, कभी भी स्किप नहीं होता, पूछा ही पूछा जाता है, और आपके पास लिमिटेड सिलेबस है, उसी से ही पूछा जाता है बार बार। हाउ टू स्कोर फुल मार्क्स इन मैप वर्क, देखो कैसे करोगे। तो आप लोगों को क्या करना है, पेन वगैरह तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। बाय चांस कभी मिस्टेक हो गई तो इस वजह से पेन यूज़ नहीं करना है, पेंसिल यूज़ करना है। छोटा सा डॉट लगाना है जहाँ पे आपको लग रहा है उसकी लोकेशन है। फिर जो भी आपने लोकेट किया है, मैप में AB करके मत आना, उसमें कैपिटल लेटर में उसका नाम लिखना है। स्मॉल लेटर में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चों की राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं होती है, तो एग्जामिनर समझ नहीं पाते, स्पेलिंग एरर हो जाती है। इस वजह से आप कैपिटल लेटर में लिखेंगे। ओवर राइटिंग तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए फिर हम लोग देख लेते हैं थर्मल पावर प्लांट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से प्लांट्स कहाँ कहाँ पे हैं, कौन से स्टेट्स में है। तो देखो, नामरूप है असम में। तो देखो याद करते चलो साथ साथ में, असम कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। असम में है सिंगरौली हम देखेंगे यूपी और MP के बॉर्डर में है, थोड़ा सा वहाँ पे लोकेट करेंगे, ठीक है। फिर है रामागुंडम हमारा तेलंगाना में है। तो यहाँ पे देखो, अब मैप में अगर नहीं भी देखेंगे तो स्टेट हम याद से कर सकते हैं। नामरूप असम में है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है, ठीक है, यूपी और MP के बॉर्डर के पास, रामागुंडम तेलंगाना में। फिर जब आपको मैप की लोकेटिंग हो जाए तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो। और तालचेर उड़ीसा का है, ठीक है, और ये कोल रिच एरिया है। सिंगरौली यूपी MP के बॉर्डर में है, थर्मल, ठीक है, मेजर थर्मल रीजन है, रामागुंडम तेलंगाना में। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है यहाँ पे, कोरबा थर्मल पावर स्टेशन इज़ लोकेटेड एट, जो कोरबा थर्मल पावर प्लांट है ना, वो कहाँ पे है। तो जब आपको आंसर मिल जाए आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। देखिए, अब हम लोग, मैंने बोला था ना कि हम प्रैक्टिस भी करेंगे, तो मैं PYQ लेके आई हूँ आपका 2016 का। यहाँ पे देखिए आपका, लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग आइटम्स ऑन द गिवन मैप विद एप्रोप्रिएट सिंबल। नरोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, कालपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड तारापुर। तो ये तीनों आपने पढ़ रखा है। तो देखो, ये ऐसा कुछ मैप आएगा, ब्लैंक मैप रहेगा, आपको इस पर क्लियर पेंसिल से डॉट लगाना है, ठीक है, और कैपिटल लेटर में लेबलिंग करनी है। देखो, नरौरा यूपी में हो जाएगा हमारा, तारापुर, ठीक है, ये गुजरात के, और कालपक्कम नीचे लास्ट में हो जाएगा, ठीक है, साउथ इंडिया में। अब आ जाते हैं हम लोग न्यूक्लियर पावर प्लांट। ओके, हाँ, तो हमने थर्मल पढ़ा था, न्यूक्लियर पढ़ा नहीं था, तो आगे हम देखेंगे इसमें। तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट क्या है, नारौरा कहाँ है, यूपी में है, ठीक है, तारापुर इधर महाराष्ट्र में है, काकरापार गुजरात में है, और कलपक्कम साउथ इंडिया में, ठीक है। तो ये थोड़ी सी PPT में फ़ोटोज़ ऊपर नीचे हो गई हैं, तो इसका मैप वर्क ऊपर है। जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, ये न्यूक्लियर पावर प्लांट का है जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, नरोरा यूपी में है, ठीक है, गंगा रिवर के पास में है, ये याद रखना, तो आप एग्जैक्ट आपको याद आता रहेगा। देखो यहाँ पे गंगा रिवर ओरिजिनेट करती है, तो यहाँ से ही है, ठीक है। फिर काकरापारा गुजरात, लोकेटेड इन
वेस्टर्न इंडिया तापी रिवर के पास में है, ठीक है। और उसके बाद तारापुर महाराष्ट्र में है, अरेबियन सी कोस्ट में है। फिर कलपक्कम तमिलनाडु चेन्नई के आसपास है, ठीक है। तो देखो ये एक PYQ आया है आपका, इसमें आपको जो है एक ब्लैंक मैप दे दिया जाएगा, 1 2 3 नंबरिंग कर दी जाएगी और आपको बताना है कि जो नंबर 1 पे है वो एक थर्मल पावर प्लांट है। अब वो जिस स्टेट में होगा आपको उसके अकॉर्डिंग बताना होगा। दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट, फिर तीसरा भी थर्मल पावर प्लांट। तो देखो यहाँ पे दे दिया गया है, सबसे नीचे साउथ इंडियन वाला ये फर्स्ट है, फिर ये हमारा राजस्थान वाला सेकेंड है, और ये छत्तीसगढ़ वाला हमारा थर्ड है, नहीं ये झारखंड वाला थर्ड है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे आपको पढ़ना है, याद रखना है। और आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम बहुत पास आ चुके हैं, तो आप ये एक एक नंबर वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल भी मिस मत करना। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।